दिस इज़ डे 4 एंड यहाँ से हम अब निकल रहे हैं बांधवगढ़ से। अब हम जाएंगे कान्हा की ओर। कैसा रहा यहाँ आपका 2 दिन का स्टे? जी बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था, शांत एम्बियंस था, काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ था, बहुत पोलाइटली बात की, खाना भी अच्छा था। आप अगर नेक्स्ट टाइम कभी बांधवगढ़ ताला में स्टे करना चाहते हैं तो इस रिजॉर्ट को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था। यहाँ के मैनेजर हैं हरीश जी, जो अभी नहीं दिख रहे होंगे आपको, शायद दूर है, काफ़ी दूर है। बहुत शानदार कुक हैं, बहुत बेहतरीन खाना हमको 2 दिनों में इन्होंंने सर्व किया। कोई विशेष टिप्पणी अमित आपकी? स्टे बहुत कंफर्टेबल था, खाना बहुत अच्छा था, यहाँ के जो मतलब स्टाफ है वो बहुत अच्छे थे। अब हमको 5 घंटे की ड्राइव करने के लिए निकलना है, कान्हा पहुँचना है। मौसम अच्छा है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और ये हमारी एक्स्ट्रा पानी की बोतलें भी आ गई हैं, तो होपफुली रास्ता जो है अच्छा होगा, ट्रैवल कंफर्टेबल होगा। मिलते हैं आपसे कान्हा में। तो दोस्तों अब हमारा जो रिज़ॉर्ट था हम उससे बाहर आ गए हैं और ये यहाँ से अब डायरेक्ट उमरिया की जो रोड है वो हमने ले ली है। चाचा इसमें टाइप कर दो कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ जाना हम लोग को डाल दो। मैप की लोकेशन ली जा रही है क्योंकि रास्ते अनजान हैं। मंजिल तो तय है लेकिन रास्ते जो है अनजान है। और अनजान रास्तों में गूगल देवी का ही काम लिया जाता है, उनसे मदद ली जाती है। दोस्तों ये पानी में जो आप देख रहे हैं ये है सांबर हिरन। इनको पानी बहुत पसंद आता है और पानी में उगने वाले जो घास पत्तियाँ होती हैं उनको ये खाना बहुत पसंद करते हैं। ये मादाएं हैं और ये दृश्य हम किसी गेट से एंट्री करके नहीं देख रहे हैं, बल्कि बांधवगढ़ से वापस कान्हा की ओर जाते हुए रोड के साइड में ये दृश्य हम देख रहे हैं और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ये बेफिक्र बिना किसी डर के अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में वो कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए। अब दोस्तों कान्हा की ओर हम बढ़ चले हैं और अब दाईं तरफ देखें, छोटा मोटा घाट टाइप का है। और तो दोस्तों हाफ द वे हम पहुंचे हैं और पेट्रोल भरा लिया गया है और कुछ गड़बड़ी थी हमारे रेडिएटर में, उस रेडिएटर की सफाई भी कर ली गई है। दोस्तों अब ऑलमोस्ट हाफ वे हम निकल आए हैं। अभी पेट्रोल पंप से हम निकले हैं और स्टिल तकरीबन कितना बचा हुआ है मैप यहाँ से दिख नहीं रहा है मुझे। मनोज जो आगे इस समय को पायलट के तौर पर बैठे हुए हैं, 2 घंटा 48 मिनट अभी भी है। 138 किलोमीटर, 138 किलोमीटर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है 2:05। तो कान्हा की क्या स्पेशलिटी है? अमिता मनोज दोनों बैठे हैं, तो मैं पहले मनोज दशरथ जी से पूछता हूँ कि क्या विशेषताएं हैं कान्हा की और क्यों बांधवगढ़ के बाद हमने इसे चूज किया। जी कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य भारत का प्रचलित, पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित एक टाइगर रिजर्व है और एक भारत का सबसे मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी आप बोल सकते हैं। कान्हा फॉरेस्ट का ये स्पेशलिटी है, ये साल फॉरेस्ट डोमिनेटेड है। यहाँ के लैंडस्केप जो है काफ़ी खूबसूरत है, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं जो कि हर्बीवोर्स को पनपने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और उनको कंट्रोल करने के लिए रहते हैं वहाँ पे टाइगर्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारा कान्हा फॉरेस्ट इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पे हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा भी पाया जाता है, जो कि भारत के काजीरंगा को छोड़कर कहीं और नहीं पाया जाता है। ट्रांसलोकेशन का काम भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा काफ़ी अच्छे से चल रहा है हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा का, और खूबसूरती तो आप देखेंगे ही हमारे व्लॉग्स में।
तो दोस्तों अब बीच में एक तंग शहर पड़ा है। शहर क्या, छोटा सा कस्बा है ये। और यहाँ आप देखें कि टैंकर, बाइक्स, कार्स सारे के सारे एक जगह ही है, जो छोटे कस्बों की विशेषता होती है। हर कोई एक दूसरे को लाइट दिखा रहा है। अब जैसे टैंकर वाला हमें लाइट दिखा रहा है, हमने भी उसको दिखा दी, और बाइक वाला बिना लाइट दिखाए बगल से निकल गया। और ये स्थान है निवास। यहाँ में हमारा कोई निवास नहीं है, यह हमारे निवास का कोई विचार नहीं है। सो वी आर प्रोसीडिंग स्ट्रेट। 108 किलोमीटर बचा हुआ है अभी भी, और इस वक्त 11:50 हो रहे हैं। अगले 2 घंटे में हम अपने डेस्टिनेशन पर होंगे। हालांकि 100 किलोमीटर के लिए 2 घंटा 15 मिनट बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन ये कैलकुलेशन रोड्स की स्थिति पर बेस्ड होता है। ऑब्वियसली रोड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, यह सिंगल लेन रोड है, इसलिए ही इतना समय लग रहा है। नमामि नर्मदे। भीषण गर्मी है और पानी कम है, वरना जाओ हो गया। नहीं, हम लोग जाले जाएंगे, निकल जाएंगे हम लोग। तो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे दोस्तों। माता नर्मदा दिख गई तो बस हमने दर्शन कर लिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। और अब हम तुरंत ही क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये हाईवे है और यहाँ पर गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है। तो भीषण गर्मी में ज़रा सी ताजगी हमें चाहिए थी, तो ये हैंड ड्रिवन गन्ने का जूस जो है हमने प्रेफर किया है फ़िलहाल। तो ये नेशनल हाईवे से एक राइट टर्न हमने लिया है, और जैसा बताया जा रहा है इसे जंगल रोड कहा जाता है। अब यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर जाना है, उसके बाद फिर एक राइट है। लेट अस सी। महुआ कान्हा नेशनल पार्क। रायपुर तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। कितना दिखा रहा है? 250 मात्र। 22 kilometers on this road towards Mocha। बस अपन पहुंच गए थे, क्योंकि टोटल ही 28 है। हम कान्हा में एंटर कर रहे हैं। ये उसका पहला चेक पॉइंट है। यहाँ पे एंट्री होती है और परमिट चेक होता है कि आपने किन गेट्स के परमिट लिए हैं। तो ऑफिशियली हम यहाँ से कान्हा नेशनल पार्क में एंटर हो रहे हैं। तो नाका के बाद कान्हा नेशनल पार्क में एंट्री हो चुकी है। ये बफर एरिया लग जाता है यहाँ से। तो बफर एरिया में जैसे आप नेशनल पार्क के एरिया में एंट्री करते हैं, चाहे बफर हो या कोई से भी एरिया हो, आपको एक परमिट या फिर साइन करना होता है। आपका डिटेल्स फिल करना रहता है कि आप एंट्री, आपका एग्जिट, जो भी टाइमिंग है। यहाँ से बफर एरिया लग गया है, तो फिर मूवमेंट यहाँ से चालू हो जाएगा, जैसे हमारे उस भैया ने बताया था। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट में चेंजेस आते हैं बफर टू कोर की ओर, क्या क्या जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, क्या होर्डिंग्स है, क्या बोर्ड्स लगे हैं, उसको देखते हुए चलते हैं। बने तो ये दोस्तों पहुंच गए हैं हम विंडसर टाइगर रिजॉर्ट। अब प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि यही है। जिप्सी भी खड़ा है। हाँ, यहाँ मैं रहा हूँ। 40 साल यहीं पोस्टेड थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद दंतेवाड़ा कॉलेज ज्वाइन किया। 1857 की क्रांति में इनका भी योगदान रहा है। तो जो हमारा कमरा है वहाँ तक हम प्रोसीड कर रहे हैं। क्या यहाँ का प्लान है, हमें थोड़ा बताएं।
प्लान ये है कि अभी तो सामान वगैरह रख के खाना खाया जाएगा और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकलेंगे थोड़ा आसपास का इलाका जानने और घूमने, और आपको भी दिखाएंगे आसपास का इलाका कैसा है। मनोज का पसंदीदा। हाँ, और ये स्विमिंग पूल, अच्छा स्विमिंग पूल, ये हमारे मनोज जी जो हैं उनका पसंदीदा एरिया है। कितने फीट का है ये? इसी को ध्यान में रखते हुए इस रिज़ॉर्ट को प्राथमिकता दी गई थी और शायद इसका भी इस्तेमाल शाम को आप होते हुए देखें। कल हमारी मॉर्निंग सफारी है और परसों भी हमारी मॉर्निंग सफारी रहेगी, तो देखते हैं कान्हा में हमारा लक कैसा होता है, क्या क्या दिखते हैं और किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का लिविंग स्पेस, थोड़ा सा अलग है। ये बांधवगढ़ के लिविंग रिजॉर्ट से साइज वैसे है, लेकिन इसकी डेकोरेशन बहुत अलग किस्म की है। वॉशरूम एरिया है ये। यहाँ कबर्ड एक्स्ट्रा है, वहाँ कबर्ड नहीं था लेकिन एक अलग से रूम था।